वाल्मीकि रामायण के बालकांड का दूसरा श्लोक तथा उससे जुड़ी असली पौराणिक कथा और उसकी विस्तारित व्याख्या है। तो तद वाक्यम श्रुत्वा वाक्य विशारदः पूजामास धर्मात्मा सहशिष्यः महामुनिमर्थ। देवर्षि नारद जी के उपर्युक्त वचन, राम कथा का संक्षिप्त वर्णन को सुनकर वाणी के विशारद धर्मात्मा महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों सहित नारद जी का विधिपूर्वक पूजन किया। वाल्मीकि रामायण के आरंभ में ही महर्षि वाल्मीकि को एक प्रश्न मथता है, धरती पर सबसे उत्तम, धर्म का पालन करने वाला, सत्य बोलने वाला और लोगों की भलाई करने वाला पुरुष कौन है? इस जिज्ञासा के समाधान के लिए वे महर्षि नारद से भेंट करने जाते हैं। नारद जी श्री राम का जीवन चरित्र संक्षिप्त में बताते हैं। राम के जन्म, जीवन, वनवास, धर्म पालन, रावणवध आदि का वर्णन कर उन्हें पुरुषोत्तम घोषित करते हैं। यही राम कथा की प्रेरणा बनती है। नारद जी के वचनों को सुनकर वाल्मीकि आश्चर्यचकित और प्रेरित होते हैं तथा उनका विधिवत पूजन करते हैं। यह काव्य के शुभारंभ का क्षण है। एक बार महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ तपस्या में लीन थे। उन्होंने नारद जी से पूछा कि राम के जैसा उत्तम पुरुष कौन है। नारद जी विस्तार से श्रीराम की संक्षिप्त गाथा बताते हैं। वाल्मीकि जी इतने भावविभोर और कृतज्ञ होते हैं कि वे अपने शिष्यों के साथ नारद वंदना करते हैं और उनकी सराहना में गद्यगीत गाते हैं। इसके तुरंत बाद महर्षि वाल्मीकि को वह प्रसंग मिलता है, क्रौंच पक्षी का, जिसमें एक क्रूर बहेलिये द्वारा नर पक्षी की हत्या कर दी जाती है। दुख और करुणा में डूबे वाल्मीकि के मुख से स्वतः कवितारूपी श्लोक निकलता है और यहीं से महाकाव्य रामायण की रचना प्रारंभ होती है। इस श्लोक में गुरुपूजन, ज्ञान परंपरा और कृतज्ञता का भाव निहित है। प्रेरणा और जिज्ञासा के साथ जब कोई शिष्य अपने गुरु से सीखता है तो न केवल उसे उत्तर मिलता है बल्कि जीवन का मार्ग भी मिलता है। यह प्रसंग यह सिखाता है कि आदर्श पुरुष राम के चरित्र का अध्ययन साधना, कृतज्ञता और गुरु सम्मान से शुरू होना चाहिए। यही भाव भारतीय साहित्य में गुरु परंपरा को अमर बनाता है।